बोल बरसाने वाली की जय। एक गुरुजी थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश जब देते तो कहते कि माथे पे तिलक होना बहुत आवश्यक है। और उनके आश्रम में ये नियम था कि जब सब भोजन करने बैठते तो जिस शिष्य के माथे पर तिलक नहीं होता उसे भोजन नहीं मिलता। इस तरह की प्रक्रिया प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिन एक शिष्य के माथे पर तिलक नहीं था तो उसे गुरुजी ने कहा कि तिलक नहीं है, आज इस समय तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उसे बहुत बुरा लगा पर गुरुजी को कुछ बोल सकता नहीं था। उठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि कभी न कभी तो गुरुजी की बारी भी आएगी। उस दिन मैं भी समझूंगा कि तिलक न लगाने पर भोजन न मिलने का क्या अंजाम होता है। एक दिन संयोगवश गुरुजी के माथे पर तिलक नहीं था। गुरुजी भोजन करने बैठे, वही शिष्य उठा और उसने कहा, गुरुजी अपराध क्षमा हो, आज आपके मस्तिष्क पर तिलक नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे गुरुजी किस किस लोक में भ्रमण करते हैं? तिलक नहीं है तो क्या हुआ, आज उन स्मृति नहीं रही, हम किसी लोक में भ्रमण कर रहे थे, तिलक नहीं लगा पाए, भोजन कर लिया। शिष्य को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, अब तो गुरुजी को कोई न कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिन बीते, गुरुजी ने उसी शिष्य को बुलाकर कहा, गुरुजी, शिष्य उस गांव की तरफ चलना है, 2 घोड़े तैयार कर लो, एक पर तुम बैठना, एक पर हम बैठेंगे, मेरे साथ तुमको भी चलना है। शिष्य को बदला लेने का मौका हाथ लग गया था। शिष्य ने घोड़े की जीन तनी, अपनी तो खूब कसकर बांध ली, गुरुजी की हल्की सी ढीली छोड़ दी। जैसे ही गुरुजी घोड़े पर बैठकर एड़ लगाए, घोड़ा बड़ी अच्छी नस्ल का था, हवा से बातें करने लगा और अपनी चाल बढ़ाते बढ़ाते बहुत तेज चाल में चलने लगा। गुरुजी की जीन तो ढीली थी, धीरे धीरे गुरुजी फिसलने लगे। गुरुजी ने कहा, रे चेलिया, घोड़े को रोको और हमारी जीन ठीक करो। चेलिया कहाँ से सुनने वाला था, उसने तो जानबूझकर बदला लेने की ठान रखी थी। वह घोड़े को और एड़ लगा देता, घोड़ा और रफ्तार से दौड़ने लगता। धीरे धीरे गुरुजी बहुत नीचे आ गए, किसी तरह अपने को संभाल कर घोड़े पर बैठे हुए थे। धीरे धीरे और फिसलते फिसलते गुरुजी के मस्तिष्क धरती पर आ गया, पाँव ऊपर हो गया। पाँव के बंधन से घोड़े को बांधकर गुरुजी संभल रहे थे। इतने में एक राहगीर ने कहा, अरे भैया, ये क्या हो रहा है, घोड़ा रोको और जल्दी से इनको ठीक करो। राहगीर को शिष्य ने जवाब दिया, हमारे गुरुजी किस किस लोक में विचरण करते हैं आपको पता नहीं है, यह भी गुरुजी के किसी लोक में भ्रमण करने की प्रक्रिया है। आप इनको विक्षेप न करें और अपने रास्ते चले जाएं। पूरे रास्ते 1, 2, 3 व्यक्ति उनको टोकते रहा। शिष्य सबको वही जवाब देता रहा। गुरुजी ने कहा, अरे चेला, मेरी मृत्यु हो जाएगी, घोड़ा रोककर मुझे किसी तरह उतार। शिष्य के कान पर जू भी नहीं रेंगती है, कुछ नहीं सुन रहा है और घोड़ा दौड़ाए जा रहा है। अंततः किसी प्रकार घोड़ा रुका। शिष्य ने घोड़े को लगाम लगाई, गुरुजी को धीरे से सहारा देकर निकाला और सीधे कर घोड़े की पीठ पर बैठा के नीचे उतारा। फिर चेला पूछता है, गुरुजी आप किस किस लोक में भ्रमण करके आ रहे हैं? तो गुरुजी कहते हैं, अरे भैया, तुमने तो मुझसे अच्छा बदला लिया, मुझे तो पूरे ही लोगों को दर्शन हो गए, एक भी लोक ऐसा नहीं बचा
जिसका मैंने भ्रमण न किया हो। शिष्य ने कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे गुरुजी इतने पहुँचे हुए हैं कि वो सब लोगों का भ्रमण इतनी जल्दी कर लेते हैं, हमें तो बड़ी खुशी है। आश्रम चलकर मैं सब शिष्यों को बताऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी कथनी और कहानी एक रखें तो भी अच्छा है, नहीं तो कहीं शिष्य गुरु में टकराव हो जाए या माता पिता में, भाई बहन में, भाई भाई में टकराव हो जाए तो वहाँ कुछ न कुछ बात बिगड़ जाती है। इसलिए अपनी कथनी और करनी को एक रखना चाहिए। बोल बरसाने वाली